तो भाई आज की क्लास में अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 40 एक मॉड्यूल है बेटा उसका 40 to 59 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली क्लास में अपन ने 60 to 80 कर लिए थे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे आसान क्वेश्चन के साथ। आसान है ना? देखो क्या लिखा हुआ है कि एक इमेजिनरी आयन है। ठीक है भाई, इमेजिनरी आयन था, एक इमेजिनरी आयन है और क्या कह रहा है, द न्यूक्लियस कंटेन A% मोर न्यूट्रॉन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। किससे कंपेयर किया हुआ यहां पे? सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया है ना। न्यूट्रॉन कितने बताया बेटा? A% मोर न्यूट्रॉन देन किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। तो सबसे पहले आयन क्या गिवन अपने को? X था बेटा, 3- चार्ज है और इसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 22 और मास नंबर कितना है इसका? 48 है। तो सबसे पहले तो ये बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर था बेटा, ये 22 है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा इसके अंदर? तो इलेक्ट्रॉन देखो 22 प्रोटॉन तो थे, 22 इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन 3 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए बेटा? गेन किए हैं। यही हुआ ना? तो 22 और 3 कितने हो गए? 25। न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं अपन इससे, यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन निकालते, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो तो 48 माइनस 22 ये कितना आ गया? 26। ठीक है, तो कितने ज्यादा दिख रहे बेटा आपको? एक ज्यादा बेटा, यही है ना? इस एक का 25 के रेस्पेक्ट में परसेंट निकाल दो, यही तो पूछा गया होगा। एक ज्यादा था यहां पे, तो यहां पे न्यूट्रॉन के बारे में क्या लिखा था? यहां पे न्यूक्लियस कंटेन A% मोर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कितने ज्यादा बेटा? यहां पे एक ज्यादा थे। किससे? जो इलेक्ट्रॉन है बेटा 25 से, और इसका क्या कर दो बेटा? परसेंट निकाल दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। तो वैल्यू A की 4 आनी चाहिए। देखो बेटा ये है, तो A की कितनी आ गई अपने पास? यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा गया आपसे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव इज प्रपोज्ड एज बोर ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये भाई इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? बोर ऑर्बिट बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या बेटा यहाँ पे करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था, ये क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये वाली। तो अगला क्या कहता है कि एन ऑर्बिटल इज द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इन एन एटम। क्या कह रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन है बेटा, एन ऑर्बिटल क्या है? एक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है, साई। ऑर्बिटल है बेटा, साई क्या होता है? वेव फंक्शन को डिनोट करता है बेटा। यहाँ पे ऑर्बिटल का वेव फंक्शन क्या है? साई है। ये पॉइंट भी क्या है यहाँ पे? करेक्ट है अपने पास। अगला क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर रहा था बोर वाला जो मॉडल था ये। तो इसका मतलब बोर ऑर्बिट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा था बेटा। ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l ओनली। आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा साई वेव फंक्शन था, ये 3 क्वांटम नंबर होते थे बेटा यहाँ पे। ये तो 3 क्वांटम नंबर होते जो कैरेक्टराइज करते बेटा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही लिखे हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए अपने पास? यहाँ पे 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा ना। ठीक है, क्योंकि 3 क्वांटम नंबर है बेटा जो एटॉमिक ऑर्बिटल को कैरेक्टराइज करते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल, एंगुलर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चौथा क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता, वो जो अपन ने बार बार इसके बारे में चर्चा भी की है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल है अपने पास। ये कह रहा है कि अज्यूम दैट रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना, उसकी रेडियस कितनी मान लो आप? 0.6 एंगस्ट्रॉम मान लो। जो कितना आता है वैसे अपना 0.53 आता है, उसको कह रहा है 0.6 मान लो। मान लेते हैं, कह रहा है, इसकी बात थोड़ी ना टाल सकते हैं बेटा। 4 नंबर देगा ये। करें क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, उसकी जो रेडियस है ना
रेडियस फर्स्ट बोर ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के लिए, और वो कितना है, ये हाइड्रोजन एटम था, इसके लिए कितना मान लो, ये 0.6, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब पूछा ये है कि रेडियस बता दो बेटा थर्ड बोर ऑर्बिट की। तो आपको पता है रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, किसी का भी निकाल रहे हो आप चाहे, तो ये क्या था बेटा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.6 इनटू में n²/z, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। लेकिन इसने थोड़ा देखो खेल खेला है कि पिकोमीटर में निकाल के बताओ, यहाँ पे पहले एंगस्ट्रॉम में निकाल लेते फिर पिको में कर देंगे बेटा। तो 0.6, n की वैल्यू क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट है तो n3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे बेटा यहाँ पे। z हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 2 होता है, तो 2 लिख दो। देखो यहाँ से ये कितना आएगा, 0.6 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 इंटू 6 कितना होता है बेटा 54, तो 5.4 आएगा। अपॉन में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 2 एंगस्ट्रॉम आया बेटा। पिकोमीटर में करना है इसको, तो इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 ही तो कम होता है ये, तो कितना हो जाएगा 270 पिकोमीटर। एग्जैक्ट ही होगा, यही आंसर इसमें तो है ना, कोई बिल्कुल है ही नहीं ऐसा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 270 पिकोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वेव फंक्शन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को अपन ने क्लास में भी नोटबुक में भी आपने डिस्कस अपन ने किया हुआ है इसको, यही है सिमिलर, कि साइड 2s दे रखा है, ठीक है ना, एक वेव फंक्शन गिवन अपने को ये, और पूछा ये है कि जब रेडियस है ना बेटा r है ना, जो डिस्टेंस है वो r0 के बराबर था, तो वहां पे रेडियल नोड बना, क्या बना, रेडियल नोड बना। देखो 2s के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 2s के लिए साई वर्सेस r का ग्राफ क्या होता है, साई और आर का ग्राफ क्या होता है बेटा, 2s के लिए 2 नोड बनेंगे ना इसके अंदर, सॉरी 2 फेज आएंगे ना इसके अंदर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से आ रहा होगा बेटा, यही आ रहा था। तो कह रहा है कि ये जो यहाँ पे एक नोड बना ना, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना कह रहा है यहाँ पे, ये r0 कह रहा है, ये क्या कह रहा है, r0 कह रहा है ना। तो कह रहा है कि रेडियल नोड फॉर्म हुआ, और आपको पता है कि जहां पे नोड बना मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, ये साई और उसका मैंने ग्राफ बनाया बेटा। तो आपको पता है कि जहां पे नोड बनता है वहां पे साई स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है ना, साई स्क्वायर क्या होता है, 0। ठीक है, अब बताओ यहां पे कौन सी ऐसी टर्म दिख रही है कि बेटा जो 0 हो सकती है। देखो ये तो कांस्टेंट था यहाँ पे, इसकी तो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ए नोट भी आपको पता है बेटा, ये जो रेडियस जो आएगी ये भी कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, मतलब ये ए नोट भी 0 नहीं था यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट ही होता है, हाइड्रोजन एटम है तो भी। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो टर्म है ना बेटा, ये जो टर्म दे रखी है ये 0 हो सकती है, कब, जब ये r किसके बराबर आ जाए, a नोट के बराबर आ जाए, सॉरी 2a नोट के बराबर आ जाए। r देखो दिख भी रहा है ना यहाँ पे कि r की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दें, 2a नोट लिख दें, तो ये 0 हो सकती है, ठीक है ना, यही टर्म 0 हो सकती है। मतलब ये कह रहा है कि 2 माइनस r अपॉन में a नोट है, ये 0 हो सकता है बेटा। तो यहां से r की वैल्यू निकाल दो, तो r क्या जाएगा यहां से, r इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, 2a नोट, ये आंसर हो जाएगा, r इक्वल टू 2a नोट। बिना सोल्व की यहां से दिख रहा था ये r कितना हो कि बेटा 0 हो जाए, तो 2a नोट होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सेल विद n इक्वल टू 4। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता बेटा ना, कि n की वैल्यू दे रखी है और आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, तो क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, 2n² के बराबर होता है बेटा। n की वैल्यू दे रखी है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, और आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, which transition in hydrogen spectrum would have same wavelength as the Balmer type transition है बेटा, N4 से N2। ये बाल्मर टाइप ट्रांजिशन दे रखा है हीलियम स्पेक्ट्रम के लिए। ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और एक हीलियम स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है बेटा। हीलियम में कह रहा है कि n इक्वस टू 4 से इलेक्ट्रॉन आया बेटा, n इक्वस टू 2 में आया, ये ट्रांजिशन है।
इसकी जो वेवलेंथ होगी, ये जो वेवलेंथ है ना, ये किसके बराबर आनी चाहिए बेटा, इस वेवलेंथ के बराबर आनी चाहिए। ये तो लिखा है विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि n1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे n2 क्या है, ये निकालना है, ये अननोन है अपने लिए। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन बस यही है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर कर दे। एक क्या अपने पास हीलियम आयन था बेटा Hc+ आयन, इसकी जो लैम्डा है वो किसके बराबर बोल रहे हैं, चलो हीलियम लिखता हूं मैं अभी के लिए तो, और ये किसके, इसको रख देते हैं बेटा बराबर किसके, कौन सा था, हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या लैम्डा वाला, 1/λ इक्वस टू R(Z²), Z क्या होता है हीलियम का 2, तो 2 का स्क्वायर, और 1/n1 का स्क्वायर कहां पे आ रहा है बेटा, 2 में आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस में 1 में कहां से आया था 4 से, तो 4 का स्क्वायर 16। ये किसके बराबर होगा बेटा, हाइड्रोजन वाले के लिए लिख देते हैं 1/λ इक्वस टू, मतलब बराबर ही होगी तो इसको हटा दूं मैं यहां से। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, R, हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 था, 1 का स्क्वायर, और ये n1 और n2 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, क्लियर इतना। R से R चला गया, R से R चला गया, ये क्या बचेगा यहाँ पे बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना एलसीएम आया 16, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, और आगे क्या था बेटा 4 था, तो ये हो गया, इसको सोल्व किया तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 3/16, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3/16 था ना बेटा, ये 3/16, और 4 और भी था मल्टीप्लाई में, ये तो 4 से करेंगे तो 3/4 आ गया ना, ये कितना आ गया 3/4, मतलब 1/n1² माइनस n2² की वैल्यू है ना बेटा, वो कितनी आनी चाहिए 3/4 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 3/4। अब देखो यहाँ पे एक चीज तो ये पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, n2 से n1 में आएगा, तो इसका मतलब 2 से 1 हो सकता है बेटा, 3 से, और बाकी तो सारे रॉन्ग लिख दिए क्या, या मैंने टाइप मिस्टेक की है, हैं यही सारे ऑप्शन यही है, एज इट इज है। तो ये देखो वैसे दिख रहा है बेटा 2 से 1 में आएगा, हाइयर से लोअर में तो आ रहा था, सेम करना अपने को। ठीक है, अब रख के देखो यहाँ पे n1 की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1, और n2 की वैल्यू रखो 2, आंसर कितना आ रहा होगा बेटा 3/4 आ रहा होगा। तो n1 कितना आ गया, यहाँ से सोल्व करेंगे तो n1 1 आ गया, और n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, तो आंसर आ जाएगा ये n1 आपका बेटा ये 1 था, n2 क्या है 2 है, तो 2 2 1 लिखेंगे, है ना, ये आंसर हो जाएगा 2 2 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियस दे रखी है सेकेंड ऑर्बिट की, किसकी, Li2+ के लिए बेटा, Li2+ की रेडियस, तो एक लिथियम आयन है, देखो जब भी कंपेयर करवाए तो आप कंपैरिजन के फॉर्म में इस तरह लिख लो, Li2+ आयन था, और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, Be3+ आयन की बात कर रहे हैं, इसकी सेकेंड ऑर्बिट है, इसकी सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, और इसकी किसकी बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है बेटा, थर्ड ऑर्बिट। और क्या कह रहा है यहाँ पे, इसका गिवन था यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास रेडियस निकालने का बेटा, 0.53 इंटू में n कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और अपॉन में z, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये होता है बेटा रेडियस का फॉर्मूला 0.53 इंटू में n²/z, ये एंगस्ट्रॉम में होता है ना, तो z लिथियम का कितना होता है 3, तो ये आ गया अपने पास 0.53 इंटू में 4 अपॉन में 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा x आ गई, है ना, मतलब इसको सोल्व करना नहीं अपने को, है ना, इसको अपन x मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू अगर इधर दिखेगी तो उसको x लिख देंगे, x की टर्म में आपको आंसर बताना था यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखो थर्ड इसमें निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं बेटा इसके थर्ड ऑर्बिट की, क्या फॉर्मूला है 0.53 इंटू में n कितना था यहाँ पे अपने पास 3 था, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और बेरिलियम है तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है, तो ये आ गया 0.53 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4। तो देखो अपने पास उस टाइप का तो डेटा आया ही नहीं बेटा, नहीं आया ना, तो अपन उस टाइप का बना ले क्या, इसको बना सकते हैं अपन इसको, या यहां से अपन
ऐसे भी कर सकते थे बेटा, 0.53 को क्या लिख सकते थे, और मैं आसान कर दूं, ऐसे लिख दूं मैं इसको, 0.53 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 3x/4, ये होगा ना, 0.53 क्या आ जाएगा, 3x/4। तो 0.53 को क्या लिख दोगे यहां पे आप, 3x/4 इंटू में 9/4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 27x/16। तो 27x/16, तो थर्ड ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये था बेटा 27x/16, ये ऑप्शन था अपना, है ना, 27x/16, 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 ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी बेटा, ठीक है, आगे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बेटा फर्स्ट लाइन पास्टन सीरीज बोला है, लाइमन बाल्मर पास्टन, तो इसका मतलब ये N1 क्या होता है बेटा, इसके लिए 3, और फर्स्ट लाइन है तो ये होगा बेटा फर्स्ट लाइन वाली, तो ये N क्या था बेटा, 4 था। इसकी वेवलेंथ कितनी कह रहा है, इसकी जो वेवलेंथ है वो कितना बोला बेटा यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम के लिए 720 नैनोमीटर बोल रहा है, ये कितना गिवन है, 720 नैनोमीटर, ये पूछा है बेटा। इसी सीरीज में सेकंड लाइन की वेवलेंथ बता दो नैनोमीटर में। सेकंड लाइन कौन सी होगी बेटा, ये फर्स्ट लाइन दी, ये लाइन क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट लाइन है, ये लाइन क्या हो गई आपको, सेकंड लाइन, है ना, ये लाइन क्या हो गई, सेकंड लाइन हो गई। इसकी क्या निकालनी है बेटा यहाँ पे, इसकी वेवलेंथ अपने को फाइंड करना है, यही था। तो कंपेयर कर देते बेटा इसको भी फिर से सेम वैसे ही, देखो यहां पे लगाएं 1/λ का फॉर्मूला, 1/λ इक्वल्स टू r z², z क्या था बेटा यहाँ पे कुछ दे रखा है, हाइड्रोजन एटम ही है, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर बेटा, n2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1/λ इक्वल्स टू, और लैम्डा दे रखा है लिख दो यहाँ पे, 1/720 इक्वल्स टू r, और यहां से कितना आ जाएगा ये 1/9 माइनस 1/16, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं बेटा, 1/r की वैल्यू लिख देता हूं मैं, ठीक है, या इसको सोल्व कर लूं थोड़ा सा और, चलो सोल्व करते थोड़ा सा और इसको, सॉरी सही है भाई, तो ये नहीं जाएगा ऊपर, चलो यहाँ पे करते हैं बेटा इसको, तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया, एलसीएम कितना आएगा 9 और 16 का, 9 और 16 ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, तो ऊपर बचेगा बेटा ये 7 अपॉन में 9 इंटू में कितना होता है, 9 इंटू 144, और साथ में क्या था बेटा, आर था, सॉरी भाई, और ये साथ में क्या था अपने पास, आर था, तो 1/720, ये क्या आ गया अपने पास 7r/144, या फिर ऐसे लिख दूं, r क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, r की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा 1/720 था इंटू में 144, और 7 कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। r की वैल्यू अपन अगले इस वाले इस ट्रांजिशन के लिए ये लिख देंगे, ठीक है। अब निकालते बेटा, यहाँ पे 3 था, ये 4 था, ये 5 था सेकेंड लाइन के लिए, तो यहां से निकाल देते बेटा, 1/λ इक्वल्स टू r की वैल्यू ये लिख रहा हूं मैं 144 अपॉन में 720 इंटू में 7, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास यहाँ पे 1 अपॉन में n1 कितना था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर 9, n2 कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25, तो इसको सोल्व करो, देखो कितना आता है यहां से 144 अपॉन में 7 इंटू में 720 था ये, यहां पे इसको सोल्व करेंगे 25 इंटू 9 कितना हो गया 225, इतना ही होता है,
और 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 25 में से 9 गए तो 16, यही है बेटा। अब यहां से बस आंसर निकल जाएगा अपना। कुछ डायरेक्ट कुछ आ रहा है क्या कहीं पे कैंसिल होने के लिए? 16 वाली टेबल में तो आता ही डायरेक्ट है ना, बाकी और कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। क्या क्या आएगा? ये वाला किसको करवा रहे हो? है कोई इसका? किसने भिजा रहा है? 20 पे कैसे जाएगा बेटा 720? 40 पे भी कहाँ 64 होते हैं बेटा, कहाँ पे 40 पे जा रहे हैं? हाँ, तो मतलब और कुछ डायरेक्ट तो कट नहीं रहा बेटा, 7 से भी कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसको अपन सोल्व कर देते हैं। एक बार कैलकुलेटर मांग के ले आते हैं बेटा। ले आए? मांग लाए? लो भाई मैथ वालों से कैलकुलेटर ले आते हैं। क्या क्या था? 144 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड में 7 था। कहाँ गया भाई, खत्म हो गया काम। दोबारा करते हैं। 144 मल्टीप्लाई में 16, ये आ गया 2304। इसको डिवाइड करना है बेटा 7 से, इसको डिवाइड करना है, कुछ आंसर खतरनाक जा रहा है भाई, इसको डिवाइड करना है 720 से, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, बस खत्म हो गया। कुछ कहीं गड़बड़ करवाई तुम लोगों ने। देखो सारा हो गया बेटा, वो तो डिवाइड में ही तो है, मतलब कहीं ना कहीं ये कट जाता है, कुछ उल्टा सुल्टा लिखा है अपन ने, एक बार चेक कर लो वापस से। 16 माइनस 7 r बाई 144 था, r निकालना था आपको, तो ये हो गया बेटा 144 अपॉन में 720। ये सही था इतनी वाली बात? इतना सही है? तो क्या रहा अपने पास यहाँ पे 1 बाई लेमडा। देखो हाँ, आपको लेमडा निकालनी है ना बेटा, इसको उल्टा करेंगे ना, ये तो 1 बाई लेमडा की वैल्यू आ रही है ना, आपको तो लेमडा निकालनी है, ठीक है ना, लेमडा निकालनी है। तो यहां से और लेमडा इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये 7 इंटू में 720 इंटू में 225। अब डिवाइड कर दो इसको 144 इंटू में 16 से कर दो बेटा, ठीक है। अब आंसर आ जाना चाहिए, आ जाएगा, करके दिखाऊं? तो ये था 7 मल्टीप्लाई में बेटा 720 है, मल्टीप्लाई में 225, डिवाइड करना बेटा इसको 144 से, और फिर डिवाइड कर देना है 16 से। आंसर आ रहा है 492 आ रहा है, ठीक है। इसको यहीं ले लेते हैं बेटा, उधारा यहीं पे। कितना आ जाएगा ये? 492 नैनोमीटर। कैलकुलेशन दी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था बेटा, ठीक है, कैलकुलेशन दी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां पे, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन बताने बेटा, नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन। प्रोटॉन 55 है, मतलब एटॉमिक नंबर 55 है। 55 बेटा सीजियम का होता है 55, ठीक है। नहीं भी पता, अपने से पूछा नहीं कौन सा एलिमेंट है, सीजियम का होता है। वैसे कह रहा है कि इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट, मतलब सीजियम है ना बेटा, ये यूनिपॉजिटिव स्टेट में +1 चार्ज लगा दो इसके ऊपर, ठीक है। यूनिपॉजिटिव का मतलब एक प्लस चार्ज था। देखो सीजियम है ना, आपको पता है कौन से में आता है? सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। तो यहाँ पे 1s था, ये 2s है, 3s, 4s, 5s, 6s, मतलब इसके लास्ट में बेटा 6s1 होता था, ये था। अब क्या होगा सर, इसमें क्या हो जाएगा, 6s में तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो इससे पहले कितने s आ गए थे? 1s है, 2s है, 3s है, 4, 5, तो मतलब 5 बार s आया बेटा, और एक s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो समझ में आ गया ना यहाँ पे बेटा। 6s से पहले क्या क्या वर्जन थे इसमें? 1s, 2s, 3s, 4s और 5s। तो टोटल कितने s ऑर्बिटल है बेटा? यहाँ पे 5 थे, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन इन ए कैथोड रे ट्यूब, मतलब डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट था अपने पास, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन कैथोड रे ट्यूब हैव बीन एमिटेड विद ए वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ वो निकल रहे थे। द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज आर ट्रू अबाउट द एमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन एमिट हो रही थी बेटा उसके रिगार्डिंग कौन से कितने स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज दिस, तो ये भाई हवा वाली बात तो है नहीं कि बेटा ये तो बिना ऐसे देखे करके देंगे अपन, इसको तो सोल्व करके देखना पड़ेगा। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है H/mv, ठीक है, रख दो यहाँ पे वैल्यू, लैम्डा तो निकालनी है आपको, H कितना है 6 × 10⁻34, m कितना है इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻31, उसके बाद वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 1000, ये तो देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर गया प्लस का था मतलब माइनस यहीं पे कर दूं मैं इसको, 28 है, ऊपर गया बेटा कितना हो जाएगा प्लस के 28, तो कितना बचेगा माइनस में, अरे 28 में से करोगे तो माइनस का 6 बच गया, तो 6 से कर दो बेटा इसको, ये देखो यहां से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 इंटू में 10 की पावर कितना बचेगा, टोटल सोल्व करेंगे तो माइनस का 6। ये आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा बेटा, किस में आएगा मीटर में। 2/3 कितना होता है, 2/3 0.66, ठीक है, इंटू में 10 की पावर माइनस का 6, नैनोमीटर में दे रखा है तो बन जाएगा नैनोमीटर में बेटा, ये 666.66 चलता जाएगा बेटा, ये 67 लिख दो इसको, 10 की पावर -9 और ये क्या हो जाएगा नैनोमीटर में। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एक स्टेटमेंट तो बेटा करेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, जो डिस्चार्ज ट्यूब था बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो क्या उनका जो नेचर था क्या कैथोड पे डिपेंड, सॉरी इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा था, क्या गैस पे डिपेंड करता था, क्या इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता था, नहीं करता था बेटा ना। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे थे वो कैथोड के नेचर पे या गैस पे डिपेंड नहीं करते थे बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बेटा प्योरली। कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, सही बात थी बेटा, कैथोड से स्टार्ट हो रही थी और किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट देखो, नेचर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, फिर से कह रहा है क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं क्या गैस पे डिपेंड करेंगे, नहीं करते बेटा। तो कितने स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, 2 स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाएगा बेटा इसका 2, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना इसका आंसर 49 का चेक कर लो, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कितने स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ये कह रहा है कि फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, ये सही है भाई। 1s का जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला डायग्राम देखते हो, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का डायग्राम देखते हैं बेटा, तो ये इस तरह से आता है, 1s का है ना प्रोबेबिलिटी वाला साई स्क्वायर वाला, सॉरी, तो ये आता है कुछ इस तरह से आता है। 1s है तो सॉरी 1s है तो बेटा इसमें नोड नहीं बनेगा, तो ये देखो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में मैक्सिमम था, यही है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास में क्या होती है बेटा इसकी मैक्सिमम होती है, तो ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। कह रहा है कि फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज शार्पली टू 0। अब 2s का बना दे एक बार, ये 1s का था बेटा, 2s का बनाओ क्या होता है, साई स्क्वायर आर का ग्राफ 2s के लिए कुछ इस तरह से होता है बेटा। अब ये कह रहा है कि यहां पे देखो इसमें क्या हुआ बेटा, पहले मैक्सिमम दी, उसके बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हुई है बेटा। तो देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज नहीं हुआ बेटा, फर्स्ट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये बात सही नहीं बेटा इंक्रीज वाली। और देखो इंक्रीज टू मैक्सिमम बोला, डिक्रीज टू मिनिमम आएगा बेटा,
है ना। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, डिक्रीज टू मिनिमम, उसके बाद इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद पिक पे गया, फिर डिक्रीज होता है, इस तरह से स्टेटमेंट होना चाहिए था। इसका मतलब ये रॉन्ग है। अगला कह रहा है कि भाई बाउंड्री सरफेस डायग्राम इनक्लोज ए रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम थे ना जो इस तरह से दिखाए जा रहे थे बेटा, आपको क्लास में बताए गए थे, जैसे इस तरह से बाउंड्री सरफेस डायग्राम, क्या ये 100% प्रोबेबिलिटी वाले को दिखा रहे थे बेटा? भाई इलेक्ट्रॉन तो अपन कहते हैं ना इनफाइनाइट तक मिल सकता है, तो 100% प्रोबेबिलिटी वाला तो अपन बाउंड्री सरफेस डायग्राम नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। पी एंड डी ऑर्बिटल हैव 1 and 2 एंगुलर नोड, ये सही लग रहा है। एल की वैल्यू से बताते हैं ना बेटा, एल की वैल्यू 1 है, पी के लिए होती है, तो पी में एक एंगुलर नोड था, 2 है डी में, तो ये स्टेटमेंट सही था। आंसर आ जाएगा बेटा इसका 2, ठीक है, 2 आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 50 वाले का 3 हो ही नहीं सकता बेटा ना, 2 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लास के बाद चेक भी कर लेंगे एक बार, 2 ही आंसर होना चाहिए इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इस क्वेश्चन को तो जबरदस्ती डाल दिया बेटा यहाँ पे मॉड्यूल वालों ने। क्यों डाल दिया, क्योंकि इस चैप्टर से कोई लेना देना लग नहीं रहा मेरे को, ये लग रहा है कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहा है कि 60 वॉट इलेक्ट्रिक हीटर था बेटा, इमर्ज है एक गैस में 100 सेकंड के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है बेटा कंटेनर का, और एडियाबैटिक वॉल दे रखी थी, ठीक है। टेम्परेचर गैस का राइज हुआ बेटा 5 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी बता दो जूल पर केल्विन में। आपको पता है आज ही अपन ने हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्या था ये, क्यू, हीट कैपेसिटी निकालना है ना, क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू बाई डेल टी, क्यू बाई डेल टी आ जाएगा बेटा, क्यू बाई डेल टी, है ना। हीट कैपेसिटी पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफिक वाला नहीं पूछ रहा, एम लगाओगे तो। देखो यहां से क्यू क्या होता है, एनर्जी था बेटा, और एनर्जी क्या होता है बेटा, पावर इनटू टाइम आ जाएगा। पावर है अपने पास 60, टाइम कितना था 100 सेकंड का था, ये क्यू आ गया। डेल्टा टी कितना बोल रहा है, कितना राइज हुआ बेटा, 5 डिग्री राइज हुआ है, तो 5 डिग्री चेंज आया है, डेल्टा टी कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। इसको सोल्व कर दो, देखो 5 से किया तो कितने पे गया है, 12 पे, 12 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1200 जूल पर केल्विन, और जूल पर केल्विन में निकालना था, तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका 1200, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आज तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो। यहां पे क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, एक्सरे आर यूज्ड टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। एक्सरे किस में यूज करते हैं बेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है, वो रेडियस मेजर करने के लिए की जाती है बेटा, ठीक है ना, रेडियस के लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। emission spectra of atom in gas phase show a continuous spectrum। भाई एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है बेटा, डिसकंटिन्यूस होता है, पढ़ा है ना अपन ने। ये कंटिन्यूस तो किसका होता है, जो व्हाइट लाइट होता है उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है, एटम का तो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन, बिल्कुल सही है बेटा। क्या कह रहा है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो अब्जॉर्प्शन में ये कह रहा है कि मान लो ये कोई सैंपल था अपने पास, ये सैंपल था, इसके अंदर कोई गैस है, तो इससे जो लाइट निकल रही है ना उसको एमिटेड लाइट बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, एमिशन बोलेंगे। ये मान लो सोडियम वाला कोई अपने पास सैंपल था, यहाँ पे इसको स्लिट से पास किया बेटा, ये आपका प्रिज्म था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे एमिशन में क्या मिलती है, ब्राइट लाइन मिलती है। ये ब्राइट लाइन सोडियम के लिए कल याद है कितने पे आई थी, एक क्वेश्चन में 589 के आसपास थी बेटा, 589 नैनोमीटर पे मिली, मान लो येलो वाली, ठीक है। 589 नैनोमीटर पे क्या मिल रही है, येलो लाइट मिल रही है। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इसी वेवलेंथ पे जो येलो लाइट की कोरस्पॉन्डिंग थी वहां पे क्या मिलेगी बेटा, अब्जॉर्प्शन में डार्क लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, डार्क लाइन। तो यही तो कह रहा है कि यहाँ पे कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बेटा, एमिशन का नेगेटिव है। भाई एमिशन में जिस वेवलेंथ पे क्या मिली थी, ब्राइट लाइन मिली थी, अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अगर सेम एलिमेंट ले रखा है, सेम का अपन ले रहे हैं अब्जॉर्प्शन, तो वहां पे क्या मिलेगी, डार्क लाइन मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बेटा, सही है, ठीक है।
एक ही सही आई अभी तक। और ये फिर से एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई बेटा, ये हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिल्कुल सही है बेटा। जब एनसीईआरटी में स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे एंडिंग पे ये एक पैसेज में लिखी हुई है यहाँ पे कि हीलियम है वो भी बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ही सन के सरफेस पे डिस्कवर हुई थी, ये भी सही है। तो 2 स्टेटमेंट आ जाएंगे यहाँ पे, हैं? नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने आएंगे यहाँ पे? 2 आएंगे। आंसर चेक कर ला, आगे बढ़े। क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा है ना बेटा, 2 आएंगे ना, 2 इनकरेक्ट है ना, सॉरी। या एक्सरे आर यूज टू, आंसर 1 है। ये वाला तो बिल्कुल सही है कि ये तो इनकरेक्ट था ही बेटा, ये वाला तो ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। एक्सरे आर यूज टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब रेडियस के लिए तो होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब इस स्टेटमेंट को इन्होंने सही मानेगा तो इनकरेक्ट तो फिर 1 आएगा ना। अगर ये सही है, अगर ये वाली स्टेटमेंट सही है ना बेटा, तो आंसर कितना आएगा? इनकरेक्ट पूछा था तो 1 आएगा, ये इनकरेक्ट होगी। एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पे मैं अभी 1 लिख रहा हूं, इसको सही मान रहा हूं इस वाली स्टेटमेंट को, ठीक है। तो अमिशन वाला ये तो 100% है बेटा कि एटम का क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है ना। इसके बाद आते हैं अपन अजर्सन रीजन पे। क्या गिवन है कि इन फोटोग्राफिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड व्हेन ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हिट द मेटल। ये सही बात है, इक्वल भी हो सकता था वैसे तो, ग्रेटर या इक्वल, लेकिन कह रहा है कि इजेक्ट हो रहा है, तो भाई ये बात सही लग रही है कि बिल्कुल सही है। यार आगे रीजन में क्या लिखा है? व्हेन फोटोन स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर अकर। फोटोन स्ट्राइक कर रहा बेटा इलेक्ट्रॉन पे, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी हुआ है बेटा, है ना। फोटोन अपनी एनर्जी किसको दे रहा होगा? यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी में हुआ ना, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी हुआ है। कुछ एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में भी यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही है बेटा, स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रही है मेरे को, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं आया यहाँ पे, है ना। कि ये बोलता है कि भाई वर्क फंक्शन को ब्रेक किया, तो तब ये रीजन आपका क्या हो जाता है? एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता था। तो इसमें आंसर में ये देखो, ये है क्या? आर इनकरेक्ट कह रहा है, ए तो करेक्ट है, आर क्या कह रहा है भाई? इनकरेक्ट। क्या कह रहा है? कि फोटोन स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर अकर, फोटोन स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज ये ले सकते हैं यहाँ पे बेटा, पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है ना, कुछ एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाती है ना। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर, ये वाली स्टेटमेंट फिर सही कब होती? जब पूरी एनर्जी किसमें हो बेटा? इलेक्ट्रॉन की कैनेटिक एनर्जी में जाएगा, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि फोटोन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन पे, तो सबसे पहले तो क्या होगा? वो फोटोन क्या करेगा? वर्क फंक्शन को ब्रेक करता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो क्या हो जाती है? कैनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। इस तरह से लिखता है तो ये स्टेटमेंट सही बन जाती। तो ये सेकेंड ऑप्शन आप लोग चले जाएंगे, आप लोग कह रहे हो तो, इतने लोग झूठ थोड़ी बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो क्या कह रहा है बेटा, इन बोर मॉडल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है बेटा, तभी तो आपने पढ़ा होगा MVR है वो किसके बराबर होता है? NH अपॉन में 2 पाई। और इसमें बताते भी है बेटा कि वही ऑर्बिट अलाउड होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके? H अपॉन 2 पाई का होता है। तो इसका मतलब ये क्या? क्वांटाइज है, बिल्कुल सही है। बोर ऑर्बिट वॉयलेट करता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को, बिल्कुल सही था बेटा, वॉयलेट करता है ना भाई। हाइजेनबर्ग तो क्या कहता है कि आप एक साथ वेलोसिटी और पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते हो। बोर तो क्या कह रहा था बेटा कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है, यहां पे मिलेगा, मतलब पोजीशन भी बता रहा था वो, ना। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आ जाएंगी, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा। चेक करते रहना आंसर्स। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ बेटा 3s के लिए। 3s का मतलब है बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख देंगे, एंगुलर मोमेंटम ही पूछा है ना, तो क्या आ जाएगा? 3h। x की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे x तो क्या आ गया बेटा? ये 3 आ जाएगा। क्या कह रहा था? वैल्यू ऑफ x इज 3। एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है बेटा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम ये दे रखा है, MVR इक्वल टू होता है बेटा 3h अपॉन में 2 पाई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 3s के लिए, है ना। x की वैल्यू तो 3 आ रही है बेटा, ठीक है।
हाँ ये 3 आ रहा है बेटा एक्स की वैल्यू। बहुत धन्यवाद भाई आपका। फिर एक बार दोबारा चेक करो बेटा, 0 क्यों कह रहे हो तुम? ये देखो कितने दिमाग लगा लिया। तुम कैसे सोच नहीं रहे हो कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन के साथ ऑप्शन चेंज हो रखा है। दिख नहीं रहा बेटा यहाँ पे एन कितना होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड 3s बोल रहे तो ठीक है। लिखा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये था इसका एम वी आर इक्व टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है बेटा, वही तो कह रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है 3 आएगा इसका आंसर। देखो इसने बता दिया है कि 57 के साथ हो रखा है, इंटरचेंज कर रखा है। अच्छा भाई तो 57 का तो गलत नहीं कर दिया अपन ने। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ये है बेटा, ठीक है। तो थर्ड में निकालनी है भाई, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है, थर्ड की निकालनी है। तो ई थर्ड क्या होगा बेटा, माइनस का 2.18 इंटू में 10 की पावर माइनस का 18 इंटू में क्या आता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड कितना है बेटा, जेड तो हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं हाइड्रोजन दे ही रखा है, तो 1 का स्क्वायर, और थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा, जो जितनी एनर्जी थे ना उसका कितने टाइम्स हो गया ये 1/9 टाइम्स। तो 1/9 टाइम्स फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से करते हैं इसको। ये कह रहा है कि ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स अमंग 7s, इनमें 5 रेडियल नोड पूछा है। तो रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, n-l-1 से निकालते हैं बेटा। ये p था ना, फिर 7p, तो 7s में बेटा कितने आ जाएंगे, 7 माइनस 7s का निकाल रहे हैं, 0 माइनस 1, तो यहाँ पे तो 6 रेडियल नोड आए, तो ये तो नहीं होगा बेटा। उसके बाद 7p का करते हैं, तो 7 माइनस 1 माइनस 1 5, एक ये हो गया अपने पास। 6s की बात करें तो 6 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ भी 5 आ गया बेटा। 8p की बात करेंगे तो 8 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और 8d की बात करें तो 8 माइनस 2 माइनस 1 5, तो कितने आ गए 3 आ गया। हमारे यहाँ पे भवानसु जी है जिन्होंने पहले ही बता दिया था, हैं? ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 58। ये कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद कैनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद कैनेटिक एनर्जी इतनी दे रखी है बेटा, वेवलेंथ बतानी है भाई। वेवलेंथ का और कैनेटिक एनर्जी का रिलेशन है ना, क्या था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये निकालनी क्या अपने को, वेवलेंथ निकालनी है। तो यहां से ये वाला तो आएगा नहीं, कैनेटिक एनर्जी वाला लगाओ फॉर्मूला, याद हो तो क्या था, एच अपॉन में ट्वाइस ऑफ कैनेटिक एनर्जी इनटू में एम और इसका रूट, ठीक है। तो कर दे यहां से, तो ये क्या आएगा, एच की वैल्यू 6.6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 34, 2 इंटू कैनेटिक एनर्जी कितना है 4.5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 19 बेटा, 29 ही लिखा है। m कितना है 9 इंटू में 10 की पावर माइनस का 31। एक्चुअली मेरा ध्यान यहाँ कम है और कहीं ज्यादा जा रहा है, पता है कहाँ जा रहा है, वहां पे क्यों जा रहा है, कोई मच्छर वच्छर ना पड़ जाए, वो पूरी मेहनत करके आए हैं, खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं बेटा। 9 4.5 इंटू 2 9, 9 इंटू 9 81 का 9 बाहर निकल गया, ठीक है। ये तो आ गया बेटा बाहर 9 आ गया। इसका देखो 29 और 31 कितना हो गया 60, ये बाहर आएगा तो 10 की पावर माइनस के, ऊपर वाला है ही अपने पास ये, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 4 है ना, 6.6 अपॉन में 9 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4, और कह रहा है कि 10 की पावर माइनस के 5 में निकालना है, तो इसको 66 कर लो बेटा, इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 66 अपॉन में 9 इंटू में 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 5, तो इसको कर दो, कितने पे जाएगा 9 7 63, फिर कितना आएगा 3 दा, तो 9 7.3 आंसर आ रहा बेटा, सही है। चलो बेटा उस 7 आ जाएगा ना, राउंड अप में करना है तो।
लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, और लास्ट क्वेश्चन सही से करके एंड करेंगे सेशन को। ये कह रहा है कि अजर्सन, देखो क्या कह रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन गिव न्यूक्लियस ऑफ, इतने पिकोमीटर दे रहा है, कह रहा है कि H प्लस ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म, H प्लस ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। बहुत करेक्ट है, बता दो आंसर, मैं उस पर टिक कर दूंगा। है फोर्थ है, तो भाई फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ने बता दिया है तो इन पे कोई शक नहीं कर सकते। क्या कह रहा है कि बोथ करेक्ट, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। भाई H प्लस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, भाई हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड फॉर्म में करेगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही था। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया H से, तो गिव ए न्यूक्लियस ऑफ, इतने पिकोमीटर का दे रहा है न्यूक्लियस, तो ये पता नहीं क्या था, ठीक है, फिर भी मान लेते हैं जो भी था, ठीक है। आज का यहीं पे एंड करते हैं बेटा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो हमने अप्रोक्स कितने क्वेश्चन कर लिए, 40 कर लिए। कल के सेशन में कितने से स्टार्ट करेंगे, 20 to 40 सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने छोटों को प्रेम करो, बड़ों को सम्मान दो। और कुछ बच्चे यहाँ पे खुश हो रहे हैं, तो करते हैं, एंड करते हैं आज का सेशन। जय हिंद, जय भारत।